नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। एनडीए में जहां यह तय हो गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन सी राजनीतिक दल कितने सीटों पर लड़ेगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग को लेकर के अड़ गई है, इससे जो महागठबंधन के घटक दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी हो, रालोसपा हो, शरद यादव हो या और तमाम जो महागठबंधन के दल हैं, उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है कांग्रेस के सीटों की मांग पर। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अड़ गए हैं, जो अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अंदर खाने राजनीतिक गलियारों से जो खबर आ रही है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगभग अपनी मांग को लेकर के अड़ी हुई है, अब इसको लेकर के जो छोटे सहयोगी दल हैं उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी हो गई। अब इसी सिलसिले में लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि महागठबंधन के कई नेता लगातार रांची के रिम्स का चक्कर लगा रहे हैं, लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं। अगर बात करें शनिवार की, तो लगभग पिछले कई शनिवार से लालू यादव से देश के आला नेताओं की या बिहार के जो बड़े नेता हैं उनकी मुलाकातों का दौर लगभग पिछले कई दिनों से, पिछले कई शनिवारों से चल रहा है। क्योंकि शनिवार इसलिए क्योंकि शनिवार को लालू यादव से मुलाकात का दिन होता है। आज इसी क्रम में शरद यादव, जी हां, आज इसी क्रम में शरद यादव रांची के रिम्स पहुंचे लालू यादव से मिलने के लिए। दरअसल पिछले कई दिनों से यह कयास लगाया जा रहा था कि अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक हो गया है, सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। पहले बताया गया कि खरमास के बाद स्पष्ट हो जाएगा, फिर लगातार यह मामला लंबा खिंचता चला जा रहा है। अब तो महज 1 से 2 दिन के अंदर में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी। हर पार्टी अपने अपने तरीके से दावा तो कर रही है, लेकिन जो विशेष तौर पे जो छोटे सहयोगी दल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक बेचैनी है कि कहीं उनके कोटे का सीट मारा ना जाए। अब इसी बेचैनी को दूर करने के लिए कहें या अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए कहें, लोग जो राजनेता हैं, छोटे छोटे पार्टी के जो बड़े नेता हैं, छोटे राजनीतिक दलों के बड़े नेता की अगर बात करें तो वो लालू यादव के पास चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास अपनी दावेदारी को मजबूती करने के लिए पहुंच रहे हैं। शरद यादव पिछले कई शनिवार को, पिछले कई दिनों में बहुत सारे मुलाकात कर चुके हैं और आज फिर एक बार वो मिलने पहुंचे थे रांची के रिम्स से बाहर आने के बाद। हालांकि उन्होंने तो स्पष्ट नहीं किया कि अंदर क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, सीट शेयरिंग पर क्या कुछ आश्वासन मिला या नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द सब कुछ सुलझ जाएगा। इसके साथ साथ शरद यादव ने जो प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि वो पहले उन्होंने सीएम बनाया, पीएम बनाया, इसके साथ साथ उन्होंने प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया था कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के बाद फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, इस पर भी उन्होंने मीडिया के सामने अपना विचार रखा। शरद यादव ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अगर फ्रेश मैंडेट लेने के लिए नीतीश कुमार जाते, चुनाव करवाते, तो वो नीतीश कुमार के साथ रहते। जी हां, शरद यादव का कहना है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते, सरकार नहीं बनाते, तो वो नीतीश कुमार के साथ रहते, वो साथ नहीं छोड़ते। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को ये बातें पहले कहनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने निशाना भी साधा, लेकिन हालांकि उन्होंने सीट शेयरिंग पर कुछ कहा नहीं, लेकिन जो उनके बॉडी लैंग्वेज है या जो अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक बड़ी मांग के साथ जिद पर अड़ी हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो दूसरे सहयोगी दल है उनके नेताओं में एक तरीके से बेचैनी का माहौल है। उनको लग रहा है कि कहीं कांग्रेस उनके हिस्से का सीट मार न ले, उनके हिस्से का सीट उनके कांग्रेस के कोटे में ना चले जाए, इसलिए लगातार रांची के रिम्स तमाम जो आला नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। शरद यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, मैं सबसे पहले आपको वो सुनाता हूं। और जो वादे हैं, एक भी 42 वादे इनने किए थे, एक वादा भी आज तक इस सरकार ने पूरा नहीं किया। फौज के आड़ फौज तो जो है वो स्टेट की है, उसके पीछे छुप करके राजनीति हो सकती है। वो आज नहीं तो कल देश को समझाने का काम हम लोग कर लेंगे। एक दौर नहीं देखा है हमने, कई दौर देखे। ये सोचते हैं कि फौज के पीछे छुप जाओ, मंदिर मस्जिद के पीछे छुप जाओ जी, तो मंदिर मस्जिद हो और चाहे देश का संविधान हो, सरकारें आती और जाती हैं। फौज के पीछे जाकर के जो राजनीति करते हैं वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो अपोजिशन का हो। सर, बिहार के बारे में क्या चर्चा है? बिहार के बारे में जी, पूर्णबंदी गठबंधन की पूरी तरह से मुकम्मल होगी जी, और देश में सबसे ज्यादा यदि कहें
जो विरोध अपोजिशन है उसको जो ताकत कहीं मिलेगी तो वो बिहार में मिलेगी और जो उत्तर प्रदेश में मिलेगी। सर ये चर्चा जारी है शरद जी, राहुल जब हो जाएगा तो आपको सूचित कर दिया। 40 में महागठबंधन की कितनी सीट? 40 पर ही महागठबंधन जीतने का सर कितने पे जीतेंगे बिहार में? ये मैं दावे इस तरह के फालतू नहीं करता, लेकिन एक बात जान लीजिए कि देश में सबसे ज्यादा 2/3 बहुमत से बिहार ने पहले ही महागठबंधन को जिताया जी। यानी देश बहुत पीछे चलता है बिहार, और बिहार का मामला है या उत्तर प्रदेश और झारखंड जिसमें खड़े हैं, ये देश से आगे चलता है। सर ये प्रशांत किशोर ने कहा है कि एनडीए में जाने से पहले नीतीश कुमार को जनता के बीच जाना चाहिए था, जाने से लेना चाहिए था। ये बात तो उन्होंने 100% कही है। ये हम जो खड़े हुए हैं जी, वो इसलिए खड़े हुए हैं कि 11 करोड़ मतदाता ने 2/3 बहुमत से आपको महागठबंधन को जी मैंडेट दिया था, जनादेश दिया था जी। उसमें आरजेडी और आपके कांग्रेस को गर्दन देकर के बाहर कर दिया। देश बिहार की जनता ने 11 करोड़ लोगों ने मैंडेट किसको दिया था? महागठबंधन जी। और जो बीजेपी है उसको विरोध में बैठने को कहा था। तो विरोधी के साथ गले मिलाना है, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा यानी एक बार भजनलाल ने किया था और एक बार यहाँ हुआ है। तो प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो यदि ये किए होते तो मैं उनके साथ होता। राहुल गांधी को नेता मानते हैं? वो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस बीजेपी के बाद लार्जेस्ट पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है। तो जो आपका सवाल है वो इतिहास में लिखा हुआ है, आज कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट है। तो आप जो है पीछे से बार बार जो पूछ रहे हो तो जरा सामने आओ। ये एयर स्ट्राइक का जो सबूत मांगा जा रहा है उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए मैंने कहा ना कि फौज के मामले में मैं ज्यादा बयान नहीं करता। फौज सबकी है, देश की है, और जो भी सच होता है वो कभी छुपता नहीं है, सामने आएगा। सर ये बार बार आप आ रहे हैं लालू जी के पास, लोकतांत्रिक जनता दल बार बार नहीं आया, बहुत दिनों बाद आया। लोकतांत्रिक जनता दल को कितनी सीटें सर बिहार में मिलने की संभावना? देखिए ताकत तो किसी की संख्या बताना, ये अभी सब चीज बातचीत चल रही है, उसके पहले गैर वाजिब बात तो ताकत बता दीजिए ना सर। नहीं, मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके जितने सवाल थे उनका वाजिब जवाब मैंने दे दिया है। नहीं, ऐसी चर्चा है कि लालू जी चाह रहे हैं कि शरद जी लालटेन के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, दोनों पार्टियां मिल जाए और ताकत बढ़ जाए। आप लालटेन से लड़े ऐसा चाह रहे हैं? आप जो है वो जो पूछ रहे हो कि बिहार के सीमा में वो कौन क्या कह रहा है, ये गठबंधन बनेगा तो सारा सच सामने आएगा। एक मैं ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, देश भर की पार्टियां जो है उनके लिए साझा विरासत यानी सेव कंपोजिट कल्चर, संविधान बचाओ, ये दिया दिल्ली में हुआ है, मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, रांची में कब हुआ? और रांची में भी जल्दी कभी आपको अनाउंस हो जाएगा, आपके बम्बई में हुआ है। तो जो अपोजिशन की गोलबंदी है उसको पहले भी हम करते थे, जिससे कांग्रेस बीजेपी बैठ गई है, आज भी वो काम करते हैं। बाकी जो आप पूछ रहे हो बिहार के बाबत, वो बाबत अभी कोई चीज का फैसला नहीं है। फैसले के पहले होगा तो आपको सबसे पहले बुला करके ये सारा फैसला अनाउंस हो जाए। राजद से लड़ तो देखा आपने कि किस तरीके से शरद यादव सीट शेयरिंग पर तो कुछ बोले नहीं, यह भी नहीं बताया उन्होंने कि कब सीट शेयरिंग पर स्पष्ट हो पाएगा, सीट की संख्या स्पष्ट हो पाएगी, कौन से सीट से कौन सी पार्टी लड़ेगी यह स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन हां, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर को उन्होंने जरूर नसीहत दे दी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार उस समय फ्रेश मैंडेट के लिए जाते तो वो उनके साथ रहते। तो जाहिर सी बात है फिलहाल तो कोई महागठबंधन का कोई भी नेता इस मुद्दे पर बात करने से बच रहा है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कब तक यह स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अंदर खाने महागठबंधन में बेचैनी का माहौल है, इसको दरकिनार, इस बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। सभी पार्टियों में एक जद्दोजहद है कि जल्दी से जल्दी इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सब कुछ स्पष्ट हो जाए। आगे इस संदर्भ में और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।